अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मांडा पार्टी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि समोसा, रोल, बॉक्स पैटिस या फिर आप थ्रेड चिकन, कई चीज़ें आप बना सकते हैं और बहुत आसान। यहाँ पे मैंने 1 किलो मैदा लिया है और इसमें 1.5 चम्मच मैंने डाल दिया है नमक का, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल के डालें और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ऑयल जो है वो बहुत अच्छे से मैदे के साथ मिक्स हो जाना चाहिए, इतना हमने इसको मिक्स करना है। अब थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाल के इस मैदे को मैं गूँथूँगी, ऐसे जैसे हम घर का आटा गूँथते हैं उससे थोड़ा-सा हार्ड। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं, ऐसे दरमियाना सा हमने गूँथना है। लेकिन आपने इसको डो बहुत अच्छी रेडी करनी है, जितनी नीट और स्मूथ इसकी डो होगी आपकी रोल पट्टियाँ, इतनी ही समोसे की पट्टी अच्छी बनेगी। हल्का सा आप देखें हाथ में पानी लगा के मैं इसको कम से कम 5 से 10 मिनट तक इसी तरीके से मैं इसको गूँथती रहूँगी और बहुत अच्छा इसको नीट कर लूँगी। बस जैसे ही ये रेडी होगी, इसको एक बाउल में शिफ्ट करके और इसका कैप लगाकर तो इसको मैं रख दूँगी रेस्ट के लिए, कम से कम भी 15 से 20 मिनट के लिए। अब 15 से 20 मिनट गुज़र चुके थे, ये सेट हो चुका था डो। अब इसके छोटे-छोटे से पेड़े बना लेने और एक ही दफ़ा पेड़े बना के मैं इसको रख लूँगी। इस तरह देखें मैंने सारे पेड़े जो है वो बना के और सूखा मैदा जो है डस्ट करके वो रखती जा रही हूँ, एक साथ ही सारे पेड़े बना लेने। काउंटर टॉप पे हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे, एक पेड़ा उठाएंगे और इसकी छोटी सी एक रोटी बना लेंगे। इसी तरह आपने सारी रोटियां बनानी है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप 4-4, 5-5, 6-6 का बैच बनाते हैं या 4-4 का बनाते हैं, जैसे आपको इजी लगे आप उस तरह कर लें। अब देखें सबसे पहले मैंने क्या किया कि तवा जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है और इसके बाद अब सबसे पहले मैं काउंटर टॉप पे थोड़ा सा मैं मैदा लगा रही हूँ और एक रोटी जो बेली है वो डाल के ऊपर इस तरह ऑयल स्प्रेड कर रही हूँ। ऑयल स्प्रेड करने के बाद ऊपर मैदा डस्ट करेंगे और इस तरह एक रोटी रख देंगे। इसी तरह दूसरी पे भी, इसी तरह तीसरी पे भी, इसी तरह चौथी पे भी। ठीक है, मैं कम से कम 4 या 5 रोटी का एक बैच इस तरह बना रही हूँ, तो आप फिर देख लें जिस तरह आपको सहूलत लगे आप उस तरह कर लें। हल्का हल्का सा मैदा डस्ट करके और हमने बहुत हल्के हाथों से इसको बेलना है। आपने बहुत सख्त हाथ नहीं लगाने, हल्के हल्के हाथों से इसको बेलते हुए बड़ा कर लेना है। अब तवा गरम किया हुआ था तो तवे पे मैंने ये डाल दिया, बस डालते हुए मुझसे क्लिप मिस हुआ है। बाकी आप देख लें, डाल के हल्के से जब बबल नज़र आने लगेंगे, फ्लेम हमने बहुत मीडियम लो रखनी है। बस हल्के से जब ऊपर से आपको ऐसा लगे कि बबल आ रहे हैं, एक तरफ पलटना है फिर दूसरी तरफ पलटना है और देखें ये खुद पे खुद खुल रही है, इतनी अच्छी ये बिली हुई है। अब एक इस तरह ऊपर से लेयर उतार लेंगे। आँच जो है ना नीचे, आपने बिल्कुल जैसे चावल को दम होता है इस तरह रखनी है और इस तरह आपने पलटते हुए इसको एक 1 बाय 1 करके आपने ये शीट्स उतार लेनी है और इतनी सॉफ्ट है, इतनी अच्छी हैं। और एक साइड पे मैंने रोटी के जो रुमाल होते हैं वो रखे हुए हैं और उसके अंदर जो है वो मैं रखती जा रही हूँ। आप देखें कि मैंने सिंपल इस तरह दोबारा एक बैच बनाया था, इसी तरीके से रोटी बेल के ऊपर ऑयल लगा के फिर दूसरी रोटी ऊपर रख के, तो अब इसको भी इसी तरह पका रही हूँ। हल्की सी आपको फूलती हुई नज़र आ रही होगी, तो बस अब इसकी ये लेयर जो है वो मैं आस्ता आस्ता उतार रही हूँ। बहुत आसानी से ये उतरती जाएंगी। आप चाहें तो इस तरह पूरी रोटी जो है ना वो आप काउंटर टॉप पे उतार के आप काउंटर टॉप पे जो है सारी रोटी अलहदा कर सकते हैं। शीट जो है समोसे की वो अलहदा कर सकते हैं। चाहें तो आप तवे के ऊपर ही जैसे मैं कर रही हूँ वैसे कर लें और इस तरह उतारते जाएंगे हम। ये देखिए जी, मैंने क्या किया हुआ है कि रोटी का रुमाल जो है वो अच्छे से डबल करके रखा हुआ है और इसके ऊपर एक और है, तो मैंने अच्छे से इसको ढांक के रखना है ताकि ये कड़क ना हो जाए। वैसे भी ये सॉफ्ट बहुत है, सिर्फ ये ऊपर की जो लेयर है ना फर्स्ट वो हल्की सी क्रिस्पी होगी, बाकी वो ठीक हो जाएगी। बाकी सब के सब बहुत सॉफ्ट और बहुत, कोई मेरी जो है वो समोसे की पट्टी कोई टूटी नहीं है, कोई ख़राब नहीं हुई है, सब बहुत अच्छी तरीके से उतरी हैं।
अब सारी मैंने आपको दिखा दी हैं और इस तरह ये देखें कितने हाथों में ले रही हूँ तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। और सबसे अच्छी बात है कि आप 1 किलो मैदे से बहुत सारी समोसा शीट, रोल शीट या फिर आप हर किस्म की चीज़ बना सकते हैं। मैंने भी अब देखें कि काफ़ी सारी चीज़ें मैं जो है वो इससे बनानी है। अच्छा ये देखें मैंने समोसे की एक शेप बस एक पट्टी लेके मैंने समोसे की शेप काट ली है कि मुझे कितनी चाहिए। अब ये रख के थोड़ी सी पहले मैंने जो है वो शीट्स ली हैं, कम से कम 5 से 6 मैंने रोटी जो बनी है वो ले ली है और मैं सबसे पहले उसकी समोसा की जो शीट्स है वो काट रही हूँ जिसके मैंने बनाने हैं समोसे। और अच्छी खासी ये बनेंगी। ये देखें इतना आसानी से समोसे की ये एक पट्टी बन गई। अच्छा मैंने यहाँ पे समोसे की पट्टियाँ काट के रख ली हैं, फिर मैंने कुछ वैसे ही छोड़ दिए हैं। जब मुझे जिस तरह भी जो शेप मुझे चाहिए मैं वो बना लूँगी। और उसके बाद जो है वो साइड से जो ये कट हुई हुई है ना ये भी ज़ाया नहीं जाएंगी। अब एक साइड से थोड़ी बड़ी पट्टी को मैंने छोड़ दिया, इसके मैं छोटे मिनी रोल बना सकती हूँ, इसके मैं बॉक्स बना सकती हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इससे बन जाएंगी, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होंगी। देखें मिनी रोल आराम से बन गया, 1 बाइट जो रोल होता है। अब आप देखिएगा आगे के जो साइड से कटिंग हुई हुई थी ये मैंने कटिंग कर ली है। आप इसके थ्रेड चिकन बना सकते हैं, थ्रेड पोटैटो बना सकते हैं, कुछ भी आप इसका बना सकते हैं। आप इसको जो है वो चिली बाइट बना सकते हैं, इसकी क्रिस्पी कुछ भी आप बना सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें बन गई हैं। अब इन तमाम चीज़ों को जो है वो मैं एयर उसमें आपके पास एयर टाइट बैग्स हों, आप उसके अंदर रख के आप फ्रिज में रख दें और इसको यूज़ कर लें। या फिर आप समोसा, रोल या आपने जो कुछ भी इसका बनाना है वो बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तो चलें जी रमज़ान आने वाला है, आप भी समोसा शीट, रोल शीट और चिकन थ्रेड्स जो है वो आप इजीली घर पे बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ार से कई गुना अच्छी और सबसे अच्छा है कि साफ़ सुथरे तरीके से बनी हुई है और साफ़ आटे से बनी है। और बाज़ार से अक्सर मंगवाते हैं उसमें से एक ख़मीरी सी स्मेल आती है, तो हम घर में बहुत साफ़ सुथरा बना सकते हैं। तो इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।